ओम हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121, मंत्र 10। ओम प्रजापतेना त्वदेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवो यति कामाते जुहुमा तत्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है, सभी रूप जो हैं तुम्हारे रचे हैं। सभी कामनाएं समर्पित तुम्हें हैं, बने हम प्रकृति जान के इस स्वामी। ओम प्रजापते, हे प्रजापति, हे प्रजा के अधिपति। प्रजा प्रा उपसर्ग जन धातु उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। प्रजा प्रमुख रूप से उत्पन्न, जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो सब ईश्वर की प्रजा है। जो भी प्रकृति जीव जगत आदि सृष्टि में जो कुछ भी है सब ईश्वर की प्रजा ही तो है। उसमें सूर्य आदि भी हैं और जीव जंतु भी हैं। परमेश्वर के लिए सभी प्रजा हैं, सब प्रमुखता से उसी के द्वारा उत्पन्न हैं, तो उसी की प्रजा हैं। उसकी प्रजा है तो वही इस समस्त प्रजा का अधिपति भी है। अधिपति या प्रजापति जो कहा, इस पति में पत धातु है जिसका अर्थ ऐश्वर्य होना है, ईश्वर होना है, स्वामी होना है। वैसे पत धातु का एक अर्थ गत्यर्थक भी है, गिरना, उड़ना, चलना के अर्थ में। देख, गत्यर्थक तो है, उसमें एक विशेष प्रकार की गति है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पत धातु से व्यक्त होता है। पर्णानि पतंग, गच्छन्ति नहीं कहते, पतंग। पत्ते गिरते हैं हवा में, कुछ उड़ते हुए से धीरे धीरे पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसमें गिरने का भाव भी है, नीचे आने का भाव है, कुछ उड़ने का भाव भी है पत धातु में। इसका एक अर्थ जो हमने पहले आपसे कहा, ऐश्वर्य होना, ईश्वर होना, स्वामी होना है। प्रजापति का अर्थ प्रजा के अधिपति, प्रजा के स्वामी, प्रजा के ईश्वर। संपूर्ण श्रेष्ठ प्रजा है और उसका अधिपति ईश्वर एक ही है। से वो कह रहे हैं ना त्वत एतानि अन्यो, ना नहीं त्वत तुमसे, एतान ये, अन्यो अन्य। एतान ये जो भी सृष्टि है, ये संपूर्ण, एतान बहुवचन में है। इस सृष्टि में जो कुछ है वो सब, न त्वते अन्यो, तुमसे अन्य नहीं है, तुमसे अलग कुछ नहीं है। ये जो भी सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि तुम ही हो, ईश्वर ही है, उससे अलग कुछ और है ही नहीं। विश्वा जाता परिता बभूवो, विश्वार्थात सभी, जातान अर्थात जन्मे हुए, उत्पन्न,
भाई जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, जातान बहुवचन में है, जन्मे हुए, जिसे एतान बहुवचन था, सर्वनाम है ये सब। जातान अर्थात उत्पन्न हुए, विश्वा अर्थात सभी, विश्वा जातान अर्थात सभी उत्पन्न हुए। परिता बभूव, ता तुम्हारे, परिता सर्वता सब ओर से, तुम्हारे ही हुए हैं, सब तुम्हारे ही सब ओर हैं। इस सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब तुम्हारे ही परिता, तुम्हारे ही चारों ओर घूम रहे हैं। उसी से उत्पन्न है तो उसी के परिता सब स्थित हैं, उसी के परिता सब परिभ्रमण कर रहे हैं। सूर्य से ये ग्रह आदि जो उत्पन्न हुए हैं सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरा सौर मंडल सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। पूरे सौर मंडल के साथ ये सूर्य किसी महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसे अब हम लोग आकाश गंगा का केंद्र कहना चाहते हैं। जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी उसमें सूक्ष्मता आएगी, स्पष्टता आएगी, शब्द नए हो सकते हैं। मूल भाव वही है कि सब अपने बड़े से उत्पन्न हुए हैं और जिससे उत्पन्न हुए हैं उस अपने से बड़ा स्वरूप जो है सृष्टि का, उसका परिभ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सारे ग्रहों सहित पूरे उस महासूर्य, इसे वेद में अभिसूर्य भी कहा गया, इसे अब हम लोग आकाश गंगा या आकाश गंगा का केंद्र मानते हैं, कहते हैं, उसका परिभ्रमण कर रहा है। ये आकाश गंगाएं भी किसी और महा केंद्र की परिक्रमा कर रही हैं। तो इसको इस पर देखते जाएं तो कहीं ना कहीं वही आ जाता है जो मूल तत्व है, उस परमेश्वर से सब उत्पन्न हो रहे हैं और सब उसी के चारों ओर परिता बभूव, सब उसके के सब ओर चारों ओर परिता बभूव घूम रहे हैं, उसी के चारों ओर हैं, उत्पन्न हुए हैं, उसी का परिभ्रमण कर रहे हैं, ऐसा भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यद्यपि उसमें देखिए परिभ्रमण करने घूमने का कोई शब्द नहीं आया है। तो अभी हमने जो व्याख्या उसको स्पष्ट करने के लिए की, तो कोई कह सकता है इसमें कहीं परिभ्रमण करने घूमने का शब्द इस मंत्र में तो नहीं आया। तो हमारी इस व्याख्या के आधार पर इस मंत्र से आप इस परिभ्रमण को प्रमाणित या स्पष्ट नहीं कर, क्योंकि मंत्र में परिभ्रमण करने का कोई शब्द नहीं आया। परिता बभूव आया है, उसके सब ओर हुए, केंद्र में तो वही परमेश्वर है, उसके सब ओर ये संपूर्ण सृष्टि है। अब व्यवहार में हम सब देख रहे हैं जो परिभ्रमण चल रहा है, तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उससे जोड़कर हमने ये व्याख्या कर दी। तो स्पष्ट है कि इस मंत्र की इस व्याख्या के आधार पर आप वेद में परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहेंगे तो हो सकता है प्रतिपक्षी के समक्ष आप उतने सशक्त न हो, वो कहने भाई इसमें तो ये शब्द नहीं आया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहते हैं जब किसी सिद्धांत को स्पष्ट करना होगा तो हमें वे मंत्र देखने होंगे जहां वो बात पूरी तरह स्पष्ट रूप से कही गई हो। यद्यपि यहाँ इस मंत्र की व्याख्या में ये संदर्भ ले लेना उचित है, लेकिन मंत्र में वो शब्द नहीं आया है तो उससे उस सिद्धांत की स्थापना हम इतने से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें दूसरे मंत्र खोजने होंगे। नहीं आया होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं प्रजापते न त्वदेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवो, प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है, सभी रूप जो हैं तुम्हारे रचे हैं। ये कह रहे हे प्रजापति, तुमसे अन्य एतान ये सब कुछ नहीं है, विश्वा जातानि परिता बभूव, जो सब उत्पन्न हुए हैं ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे ही परिता हुए हैं। शाब्दिक अर्थ इतना ही है, उतना ही जान लें। ये संपूर्ण सृष्टि जो भी हुई है वो सब तुम्हारे ही परिता हुई है। तो अब ये इस सूक्त का समापन भी हो रहा है। वेद में स्तुतियां हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं।
उसके सत्य स्वरूप का वर्णन करते हैं और कहीं न कहीं हम अपनी भावना, इच्छा भी व्यक्त कर देते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं। कहते हैं यत कामा, यत जो कामा अर्थात कामनाएं बहुवचन में है, कामा बहुवचन, कामनाएं, इच्छाएं, यत कामा जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ते तुम्हारे लिए, जो हुमा ये क्रियापद है, कोई हु धातु है, देना, दान करना, आदान प्रदान करना, जो हुमा हम दान करते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सब तुम्हारे लिए दे रहे हैं। परमेश्वर को हम क्या वस्तु देंगे, सब कुछ सृष्टि उसी की रखी हुई है, सब उसी का है, हम क्या दे रहे हैं, अपनी इच्छाएं। अरे कुछ इच्छा है भाई, हमें जीवन में ये प्राप्त हो, हम ये चाहते हैं, तो जो कुछ हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, यद कामा ते जो हुमा, वो सब तुम्हारे लिए समर्पित कर देते हैं। तत्नो, वह हमारा ना, जो हमारी कामनाएं हैं वह सब हम तुम्हारे लिए समर्पित कर देते हैं। अस्तु हो, जो हमारी कामनाएं हैं वो तुम्हारे लिए समर्पित कर दी हैं, वह हो जाए, जो हमारी इच्छा है वो हो जाए, पूर्ण हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए, इतना अच्छा हो। अस्तु हो, वयम श्याम पतयोरयीणाम, वयम हम सब, बहुवचन में है हम लोग, वयम श्याम हूं, ये अस धातु का क्रिया रूप है, हम सब हूं, क्या हूं, पतयो रयीणाम, रई के पति हूं। रयीणाम बहुवचन है, षष्ठी विभक्त बहुवचन में है रयीणाम, अर्थात रई के, पतयो ये भी बहुवचन है, पति हूं। वयम कहा है, वयम बहुवचन में आया है, हम सब हूं, केवल मैं नहीं, ये नहीं कहा गया प्रभु हमें सुखी कर दो, हमें सब धन दो, संपदा दे दो, शेष लोग ऐसे ही रहें, नहीं। वेद जब मांगता है, वेद में जहां मांगने की बात आती है तो मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए मांगते हैं। हम सब रयीणाम पतया, हम सब रई के पति बने, केवल मैं नहीं, हम सब रई के पति बने। रई क्या है, री रे रे धातुओं का अर्थ गति करना है, ये गत्यर्थक धातु में है मुख्य रूप से, तो इसका गतिशीलता का अर्थ है, इसलिए कहा है बने हम प्रगत ज्ञान के इस स्वामी, प्रगत के स्वामी बने, हम प्रगत के अधिपति बने, हमें प्रगति मिले, हम सबकी प्रगति हो, ये हम कामना करते हैं। अब प्रगति हो, प्रगति में हम क्या क्या चाहते हैं, गत्यर्थक धातुओं में जानना और पाना का अर्थ निहित ही होता है, इसलिए हमने प्रगति के साथ ज्ञान भी लिख दिया, जानना भी कर दिया, जानकारी भी हमको प्राप्त हो, विद्या हमको प्राप्त हो, तो हम सब रई अर्थात प्रगति के विद्या के अधिपति बने, स्वामी बने, ये कामना, ये प्रार्थना इस हिरण्यगर्भ सूक्त के अंत में की गई, पूरे सूक्त में। तो सृष्टि की रचना प्रक्रिया, प्रकृति का वर्णन किया गया, बताया गया सब उसी परमेश्वर से उत्पन्न है, उसी के द्वारा संचालित हैं, उसी से व्याप्त हैं और उसी के चारों ओर सब स्थिति हैं। और उसके बाद अंत में कह दिया गया हम सब प्रगति के स्वामी हूं, हम सब की प्रगति हो, ये हमारी कामना है और ये कामना हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं कि हम सब प्रगति के, विद्या के स्वामी अधिपति हों। तो एक विशेष बात इसमें छंद के दृश्य से, या यूं कहें इस काव्य रचना के दृश्य से, काव्य के कला पक्ष के दृश्य से देखें, इस सूक्त में 10 मंत्र हैं,
और 1 से 9 तक मंत्रों के अंत में आया कस्मै देवाय हविषा विधेम। स्थाई चला, काव्य में संगीत में इसे स्थाई कहते हैं, गीत में स्थाई कहते हैं, टेक भी कहते हैं बोलचाल में। अंतिम मंत्र में वो नहीं आया। ये भी एक वेद की शैली है, हम लोगों ने अनुभव किया है। जैसे इंद्र सूक्त था, उसमें 15 मंत्र थे, 1 से 14 तक मंत्रों में आया था सजना स इंद्रा, वही इंद्र लोगों। 15वें मंत्र में नहीं आया। इसके 10 मंत्रों में भी 1 से 9 तक 9 मंत्रों में आया कस्मै देवाय हविषा विधेम, 10वें में नहीं आया। अब ये भी कह लीजिए वेद के गीत की एक शैली है। 9 बार पढ़ा है, उसको 10वें में पढ़ लीजिए, उसको पुनरुक्त नहीं किया। अब ये गायन की शैली है, मान लीजिए इस मंत्र में भी अंत में आप पढ़ लीजिए कस्मै देवाय हविषा विधेम, अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम कस्मै देवाय हविषा विधेम, ओम देवाय हविषा विधेम। यहाँ भी पढ़ लीजिए, अर्थ तो हम लोग कर ही चुके हैं। उसमें जो हविषा आता था, हवि द्वारा, दान द्वारा, यहाँ जुहुमा आ गया, उसका क्रिया रूप आ गया। हम सब दान करते हैं, आपको देते हैं, समर्पित करते हैं। और इसके साथ इस सूक्त को यहाँ पूर्णता दें। आज के इस मंत्र व्याख्या को हम विराम दें। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत करें। ओम।